भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की, सब भक्त समाज की जय। हमारे पड़ोसी साकेतवासी मानस कोकिल पूज्य श्री रामदास जी महाराज जब तक थे तब तक श्री रामलला नहछू से सोहर सुना दिया करते थे। यह कह करके कि उनके जन्म के समय में सोहर गायन तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने श्री रामलला नहछू गा करके सोहर छंद में औरों के लिए यह सोहर प्रस्तुत किया। तो श्री राममिलन दास जी महाराज उन्हीं के पद पर प्रतिष्ठित हैं और मेरी इच्छा भी थी, पर समय अभाव से उन्होंने कहा कि नहीं बोलेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, बड़ी कृपा है, क्योंकि श्री राम रक्षा दास जी महाराज पूरे समय तक रुकते थे। इस बार उन्होंने कहा कि भाई पहले ही आते कह दिया कि मेरे पुजारी बहुत बीमार है, देखो मैं 6 बजे चला जाऊँगा। हमने कहा महाराज जी आपको 5:30 बजे छोड़ दूँगा, आप चले जाइएगा। तो फिर श्री राममिलन दास जी बने हुए हैं, इनकी बड़ी कृपा रहती है हमारे ऊपर। वैसे हमारे पड़ोसी जितने हैं, पूज्य महंत श्री रघुवीर दास जी थे, साकेतवासी हो चुके हैं, उनके शिष्य हैं सक्षम दास जी, हमारे सामने पंडित जी महाराज, इन सब का स्नेह बढ़िया बना रहता है। मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ इन लोगों की कृपा से। और हमारे पूज्य महाराज जी श्री हनुमान दास जी महाराज, राजहंस जी महाराज, अब जब इनका स्मरण करता हूँ तो मुझे याद आता है कि जब मैंने रामायण अध्ययन किया तो महाराजा श्री से मैंने निवेदन किया था कि 2-4 प्रसंग हमको लिखवा दीजिए, मैं भी कुछ प्रवचन बोलूँ। महाराज जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और बड़ी अच्छी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि देखो सुनो सबका और अपने से नोट करो, किसी के पास जाओगे तो वो जल्दी लिखाएंगे नहीं। मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो भी साकेतवासी हो चुके हैं। कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं उनके पास कई बार गया और वो आज काल टालते टालते फिर ऊपर ही चले गए, नहीं बता पाए। तो श्री हनुमान दास जी महाराज ने कहा था कि सुन करके लिख लो, वे बताना नहीं चाहेंगे। तो मुझे इनकी बातें बहुत गंभीरता से याद है और इनका आशीर्वाद इन्होंने कापी दिया था लिखने के लिए, और मैंने इनसे निवेदन किया कि आप बने रहेंगे। कहा ठीक है बिल्कुल। तो इस क्रम में और हमारे पड़ोसी महंत श्रद्धेय श्री जगमोहन दास जी महाराज नित्य कथा सुनने आते हैं, कथा रसिक हैं, और कल भी पूरे समय तक बैठे थे, आज भी शुरू से बैठे हैं। और रही बात मानस अगस्त जी की, तो मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ, हमारे और आप सबके गुरु जी महाराज साकेतवासी छावनी के पूज्य व्यास जी महाराज उनके निर्देश को पालन करते हैं, गुरु जी की आज्ञा को पालन करते हैं और मेरे ऊपर वात्सल्य रखते हैं। और हमारे सामुख विराजित हैं आदरणीय हमारे भगवान शरण जी मित्र, परम सुहृदय बच्चे से ही साथ में हैं, और बहुत मित्र आए गए लेकिन ये हमेशा साथ बने हुए हैं। एक बड़ी बात यह है कि इनको मैं कहीं भी याद करता हूँ तो इनको भरोसा रहता, तुरंत कहते चिंता मत करना, मैं खड़े रहूँगा। और हमारे पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज, इनका दर्शन मैंने किया था द्वारकाधीश में, और तब से इनका स्नेह बना हुआ है। अब तो शुद्ध अयोध्यावासी हो गए हैं, श्री रामानंद नगर में विराजित हैं। और इसी क्रम में हमारे परम पूज्य महंत, हमारे पड़ोसी और हमारे सब प्रकार से साथ खड़े रहने वाले पूज्य महंत श्री सच्चिदानंदा जी महाराज,
मैंने इनसे कहा, इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मेरा पाँव तो काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि आप विराजित रहिए, बस यही कृपा है। तो वैसे कभी यदि मैं भूल जाऊं तो उल्हाना भी देते हैं, हमको क्यों नहीं बताए तुम? मुझे याद भी एक आध बार उल्हाना दिए हैं, तो मैं पूरा प्रयास रखता हूँ महाराज जी। और इनका भी बड़ा वात्सल्य रहता है, पड़ोस होने के नाते भी बड़ी कृपा रहती है शुरू से ही। और मैं किनका नाम लूँ, और हमारे परम वंदनीय बड़े गुरु भाई श्री गंगादास जी महाराज श्री राम नाम में अनुरक्त रहते हैं, कथा में हमेशा आनंद लेते रहते हैं, कथा सुनते हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं शुरू से ही। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गुरु जी के भी अन्य सेवक में से एक प्रधान सेवक आप भी रहे हैं। और हमारे शिष्य में श्री श्याम सुंदरदास जी, हमने इनसे कहा जब आप आए हो तो जयंती मना के ही जाना। और हमारे शिष्य में ही और हमारे परम वंदनीय साकेतवासी महामंडलेश्वर स्वामी श्री राम कुमार दास जी महाराज, जिनकी कृपा को मैं हमेशा याद रखता हूँ, याद करता हूँ। अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू आए थे, उनसे भी मैंने कहा। तो ऐसे हमारे शिष्य अमरदास जी, इनकी इच्छा भी थी कि आपसे दीक्षा लें। हमने कहा भाई देखो, हम अभी अभ्यागति करते हैं। श्री चिन्मयानंद जी ने कहा था आप चेला बनाइए, हमने कहा नहीं चेला तो महाराज जी से बनेंगे। तो ऐसे अमरदास जी महाराज और अब की बार पूरा समय दिए हैं, और हमारे ही शिष्य में से, और मैं इनको लेकर के बड़ा गौरवान्वित रहता हूँ, बाटी घाट वाले बाबा। और इन पर ठाकुर जी की कृपा, श्री सरजू मैया की कृपा तो बहुत हुई है, मैं कहाँ तक कहूँ, शब्दों से नहीं कहा जा सकता। चल के हम लोग देखते हैं बाटी घाट में। तो ऐसे बाटी घाट वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, नाम है इनका सिया बिहारी दास जी, श्री सिया बिहारी दास जी हैं। और हमारे श्री वैदेही वल्लभ शरण जी, ये भी हमारे शिष्य हैं, ये भी हमारे शिष्य हैं। और कहीं भी रहते हैं, मैं इनसे कह रखा हूँ गुरु पूर्णिमा को वशिष्ठ कुंड, अब की बार नहीं आ पाए, वैसे प्रतिवर्ष रहते हैं। और लगा कि तुलसी जयंती में भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन श्री राम किशोर दास से कहा हमने कि पूछो बाबा कहाँ हैं, फ़ोन मिला कहे तो भागे भागे चले आए। और किधर इशारा किनका कर रहे थे? हैं कौन? उनकी कृतज्ञ, उनके बोल लिए, सुन कर लिए। हमारे त्यागी जी महाराज पता न कहाँ छुपे हैं, श्री राम बाला दास जी महाराज, श्री राम धाम वाले चले गए कि हैं अभी बाहर बैठे होंगे, आ रहे हैं, आइए आइए, इशारा कर रहे हैं। और हमारे ऊपर बिल्कुल स्नेह की वर्षा करने वाले, और अब क्या कहें, इन सब की इतनी बड़ी कृपा है कि शब्दों से नहीं कहा जा सकता। कहते हैं कमलादास जब कहो तो पूरे तत्पर रहते हैं हमारे श्री त्यागी राम बालक दास जी महाराज, जान रहे थे कि यही हैं। और जैसा कि आपने सुना है साध्वी श्री श्री लता रामायणी जी, और इनके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। सबसे बड़ी बात है कि आज का ही इनका जन्मदिन भी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्मदिन और इनका जन्मदिन, और आज श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि का जिसका जन्म हो और भगवान से जुड़े न, वो भगवान से विमुख रहे, ऐसा कोई ही बिरले होगा। नहीं तो आज के तिथि में जन्म लेने वाला प्रायः ही भगवान श्री राम का भक्त अवश्य होगा, तो उनमें से एक आप हैं। तो इसी जन्म के नाते भी मैंने इनका स्मरण किया, और ठाकुर जी में कथा के प्रति इनकी बड़ी अनुरक्ति रहती है। हमारे आश्रम के सभी शिष्यगण, जिससे हमारे विशेष रूप से सहयोगी श्री पुजारी अवध किशोर शरण जी हैं, और अन्य अब एक का नाम लेते एक छूटेगा तो किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे। आश्रम में उपस्थित सभी संत वृंद, और एक बात मैं और याद करूं महाराज जी, हमारे कुछ विशेष भक्त वृंद है, जिसमें एक श्री गोविंद प्रसाद जी हैं लखनऊ से, आपके भी संतों सेवा में बड़ी निष्ठा रहती है। अभी 10 दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा कि जयंती में हम आएंगे, तो आप भी सपत्निक पधारे हैं। और पूज्य महान श्री जनार्दन दास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य हैं, पर इनको नाम में कथा में बड़ी निष्ठा रहती, इसलिए यहाँ डटे रहते हैं। तो इनके भाई, इनके पूरे परिवार, इनके जुड़े सभी लोग जुड़े रहते हैं। तो मैं सबका कृतज्ञ हूँ। और इस वर्ष की बात मैं बताऊँ, प्रति वर्ष से इस वर्ष सबसे अधिक महापुरुष पधारे। महाराज जी
नाम में लिस्ट में लगभग 38 नाम है, जिसमें 2 लोग नहीं बोले हैं और एक आध लोग के नाम लिखा भी नहीं गया है। हमारे अगस्त जी महाराज ऐसे खो जाते हैं कि कुछ लोग के नाम नहीं लिखते हैं, तो इनकी मस्ती है। तो ये जान लीजिए कि और वर्ष 20, 18, 22 तक जाते थे, लेकिन इस बार 40 के पास पहुंच गए। और मैं इन आए हुए सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए मैं यही कहूँगा, जैसे कई लोग नहीं आते थे कई वर्षों से, नव्य न्यायाचार्य जी नहीं आए थे कई वर्षों से, पिछले साल तो नहीं आए थे, और कई ऐसे महापुरुष रामकुंज इस वर्ष नहीं आए लेकिन और बार आते थे, श्री रामरसन कुंज वाले महाराज जी नहीं आए थे पिछले वर्ष, तो कई ऐसे महापुरुष आए, श्री जगमोहन दास जी डेरा डाले हुए हैं। तो मैं इन सब के चरणों में, भले ही शरीर से उपस्थित नहीं है लेकिन वाणी रूप में अभी भी उपस्थित है यहाँ पर, उनके शब्द गुंजायमान है यहाँ के वातावरण में, तो इन सब के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं इतना ही कहूँगा, आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन, संत समागम दीन, बार बार बर मांगो, हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। सबकी कृपा बनी रहेगी तो मुझे भरोसा है इस दास की नौका भी पार हो जाएगी। दास की अपनी करनी से भरोसा तो नहीं है, लेकिन संतों की कृपा बल पर भरोसा है। जिस तरह से हमारे परम श्रद्धेय पूज्य व्यास जी महाराज ने कृपा की, संतों ने कृपा की है, तो मेरी नौका भी पार अवश्य होगी। और आखिरी में मैं इस जो माइक मशीन के ऑपरेटर है वे, और साथ साथ जो हमारे जो ये चैनल क्या कहते हैं इसको, हाँ चैनल ऑपरेटर जिसमें मुख्य श्री सुखराज भाई हैं, इनकी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ। और वैसे इनसे पूछा गया कि आप क्या सेवा लेंगे, उन्होंने कहा जो दे दीजिएगा। तो वैसे सब बड़े बड़े मंच को देखते हैं और इनको साध्वी जी ने कहा और तुरंत भागे भागे चले आए, कुछ छूट गया तुरंत भाग करके लेकर आए। इसके लिए इनकी टीम को इनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ और इनको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आपका उत्साह बना रहे और इसी प्रकार से साध्वी जी इन सबको प्रेरित करते रहें, इनके जो टीम है। और प्रतिवर्ष इसी तरह से आयोजन में आप लोग सहभागी होते रहिए। और इसमें जो आर्थिक रूप से सहयोग किए हैं, मैं उन सबको विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ। अब नाम 2-4 हो तो लगभग कई लोग हैं, थोड़ा थोड़ा करके 8-10 लोग हैं। मैं सभी को विशेष रूप से हृदय से साधुवाद करता हूँ और सबके आभारी हूँ। इस तरह से आप सभी सहयोग करते रहेंगे, कृपा बनाए रहेंगे, तो मुझे विश्वास है कि इसी तरह से दिन दूना रात चौगुना गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती उत्सव होता रहेगा। इन्हीं के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। अब हम सब मिलकर के अच्छा एक बधाई रूप में श्री वैदेही वल्लभ शरण जी गोस्वामी तुलसीदास जी के बधाई गावें और फिर आरती करा लेते हैं।